नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अमेरिका अब खुद डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो चुका है और उसकी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट जो है इस जंग में वो कन्फर्म हो चुकी है। इससे पहले ये था कि नाज़रीन अमेरिका जो है वो दूर से बैठ के अपने मसल्स को जो है वो शो ऑफ कर रहा था और एक मैसेज कन्वे कर रहा था पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को और हमास को कि इसराइल तनहा नहीं है, वो अकेला नहीं है, हम उसकी पुश्त के पीछे खड़े हैं और कोई भी जो मुस्लिम मुल्क है वो ये गलत फैसला ना ले, वो कोई भी ऐसा इकदाम ना उठाएं कि जिससे अमेरिका की मजबूरी बन जाए कि अमेरिका भी जो है वो जवाबी कार्रवाई करे। तो अब तक तो यही लग रहा था कि अमेरिका की जो खित्ते में प्रेजेंस है, जो इसने अपने त्यारा बरदार जहाज़ वहाँ पर पहुँचाए हैं, जो अमेरिका की नेवी वेसल्स जो हैं रेड सी में वो दौड़ रही हैं, मेडिटेरेनियन सी में इन्होंने अपनी जो है न्यूक्लियर सबमरीन भी पहुंचा दी थी, तो उससे यही एक तासुर देने की अमेरिका ने कोशिश की कि भाई इसराइल तनहा नहीं है। और माहिरीन की भी यही राय थी कि अमेरिका कभी भी इस जंग में डायरेक्टली कूदने की गलती और हिमाकत जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि इससे जो जंग है वो एक मैसिव लेवल पर जा सकती है, मामलात इतने ख़राब हो सकते हैं कि फिर उनका रिटर्न होना, उनका जो है वो पहले वाली उस सूरत हाल के ऊपर वापस लौटना वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका कभी भी डायरेक्टली इस जंग में जो है वो नहीं कूदेगा। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका ने अब अपना ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उन्होंने इस जंग में बाकायदा फिजिकली इन्वॉल्वमेंट का जो है वो एक तरह से ऐलान कर दिया है अपने इस इकदाम से। वो कदम इन्होंने क्या उठाया? नाज़रीन, यमनी हौजियों के बारे में पहले आपको अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कैसे वो एक ईरानियन बैक्ड प्राइवेट मिलिशिया है और कैसे उन्होंने जो है रेड सी में इसराइल को टफ टाइम दिया हुआ है। उन यमनी हौजियों की वजह से इसराइल की पूरी तिजारत बंद हो चुकी है, उनका कारोबारी निज़ाम दरम बरम हो चुका है। रेड सी से 20% पूरी दुनिया की तिजारत चलती है, जिसको यमनी हौजियों ने मुअत्तल कर दिया है। वहाँ पर वो इसराइल की और अमेरिका के जो त्यारा बरदार बहरी जहाज़ हैं उनको मुतअद्दिद मरतबा निशाना बना चुके हैं। रेड सी को वो रेड जोन डिक्लेयर कर चुके हैं और वहाँ से कोई भी त्यारा जो है वो ना आ रहा है और ना ही जा रहा है। और वहाँ पर उन्होंने एक अदद पाकिस्तानी और एक इंडियन त्यारा बरदार बहरी जहाज़ को भी निशाना बनाया और जिसके ज़रिए उन्होंने उसके ऊपर फिर उन्होंने वजाहत भी दी कि हमारा इनको अटैक हो जाने का मकसद ये है और ये गलती इसलिए हुई है कि हम इस जोन को रेड जोन बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि जनाब ये पाकिस्तानी जहाज़ है, इसको छोड़ना है, और ये इंडिया का जहाज़ है, इसको भी छोड़ना है, और ये इसराइल का जहाज़ है, ये अमेरिका का जहाज़ है, ये बरतानिया का जहाज़ है, इनको पकड़ना है, तो वो पिक एंड चूज़ करने से ना मामलात बड़े सैचुरेटेड हो जाने थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसराइल का जहाज़ है या कि ये पाकिस्तान का जहाज़ है या कि किसके झंडा लगाकर ये कौन सा जहाज़ किधर को जा रहा है। लिहाजा बेहतर यही है कि इसको रेड जोन डिक्लेयर करो और यहाँ पर कोई परिंदा भी जो है ना वो पर ना फड़फड़ाए। तो उसको नाज़रीन उन्होंने रेड जोन डिक्लेयर कर दिया था और कहा था कि कोई भी जहाज़ जो है अब इस रेड जोन में नहीं आएगा। तो अब नाज़रीन, अमेरिका का एक जहाज़ जो कि इसराइल की तरफ जा रहा था, जिससे इसराइल की जो तिजारती मामलात हैं वो चलने थे, तो उनको यमनियों ने मैसेज पहुंचाया कि आप रेड सी की जाने बढ़ रहे हैं, आप आगे ना आए वरना हम आपके ऊपर जो है वो हमला कर देंगे। तो उन्होंने यमनियों की उस वार्निंग को संजीदा लेने की बजाय उधर रेड सी में जो अमेरिका की नेवी कमांड बैठी है उससे उन्होंने रब्ता किया और कहा कि जनाब हमें आप अपनी मदद भेजें, क्योंकि यहाँ पर यमनी हौजियों ने यह पैगाम पहुँचाया कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे या फिर आप वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि हमने इसराइल जाना ही जाना है, तो आप जनाब ज़रा आएँ और यहाँ पर हमें रास्ता साफ़ कर दें ताकि हम इसराइल पहुंच सके। तो नाज़रीन, फौरी तौर पे पीछे से जो अमेरिका का वहाँ पर नेवल अलाइंस मौजूद है, जिसमें नेवी वेसल्स हैं, यहाँ वहाँ पे यूके की जो नेवी वेसल्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो फौरी तौर पे उनके जनाब हेलीकॉप्टर जुड़े, वो वहाँ पर आए और उन्होंने यमनी हौजियों के ऊपर अटैक किया, हमला किया और 10 लोग यमनी हौजियों के जो सिपाही थे उनको उन्होंने शहीद कर दिया और एक कश्ती जो है यमनी हौजियों की वो फिर जान बचाते हुए उसमें जितने भी लोग थे वो वहाँ से भाग निकले। तो अब नाज़रीन, इस तरह से अमेरिका ने इस जंग में अपनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट को जो है वो कंफर्म कर दिया है और ये बहुत अलार्मिंग है। ये कोई आम या सादा सी डेवलपमेंट नहीं है कि ठीक है जी अमेरिका ने 4 यमनी हौजियों को भगाया है या 4 लोग मार दिए। ये बात इतनी सादा नहीं है। ये एक तरह से अमेरिका ने इस जंग में अपनी शमूलियत का ऐलान कर दिया और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल है, जिसमें अंसारुल्लाह शामिल है, जिसमें हमास शामिल है, जिसमें इराक में अशद शाह भी शामिल है, ये सारा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ये अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए मामलात को मुश्किल बनाएगा। वो लाजमी अमेरिका को ये एहसास दिलवाएंगे और उस अमेरिका को इस चीज़ का दर्द पहुंचाएंगे कि जनाब यहाँ पर आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट जाहिर की है, लें जनाब आप इसका मज़ा चखें। और बात यह है कि फिर मामलात बड़े ख़राब हो जाए, जंग एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी और जब ये प्रॉक्सीज बाकायदा वो हमला बोल देंगी अमेरिका की तनसीबात के ऊपर, फिर मिडिल ईस्ट में जंग जो है वो एक और ही
डुगर पे चल पड़ेगी और मामलात एक अलग ही किस्म की जो है वो मंजर कशी करना शुरू हो जाएंगे। और ये पूरी दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए ये एक अच्छा शगुन नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और अमेरिका ने इस तरह से यमनी हौजियों के ऊपर हमला करके ये गलती की है और इस गलती की कीमत जो है मुमकिन है कि अमेरिका को अब चुकानी पड़ जाए। जहाँ तक बात नाज़रीन डेथ टोल की है तो इस वक्त 22,000 लोग जो हैं वो गज़ा में शहीद हो चुके हैं, 55,000 से ज़ायद लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और वहाँ पर कहत है, लोग भूख से मर रहे हैं। और पूरी मुस्लिम उम्मा ये तक नहीं कर सकती कि भाई ठीक है आप जंगी मैदान में उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मजबूरियाँ हैं, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, लेकिन माली तौर पर तो उनकी मदद कर दें। कम से कम इस सर्दी में वो जो वहाँ पर ठठहर रहे हैं और उनके पास कंबल तक मौजूद नहीं है, पूरी पूरी रात वो टेंट्स में गुजारते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, सर्दी की वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, पूरी पूरी रात शीरखार बच्चे जाग कर गुजार रहे हैं, तो कम से कम वहाँ पर उधर कंबल तो पहुँचा दें। 100 मुसलमान मिलकर सिर्फ एक कंबल भी वहाँ पर पहुँचाए तो भी 2 बिलियन मुसलमान हैं, वहाँ पर अंबार लग जाना है कंबलों का। शायद पूरा गज़ा उन कंबलों के बोझ तले दब जाए। तो ये है जनाब आपके आलम इस्लाम की इत्तेहाद और यूनिटी और अपनी उस ह्यूमैनिटी का आलम कि आप अपने मजलूम मुसलमान भाइयों की जंगी मैदान में भी मदद नहीं कर पा रहे, आप उन तक ग़िज़ा भी नहीं पहुंचा पा रहे और जनाब आप ब्लैंकेट्स तक उन तक जो है वो नहीं दे पा रहे। ये है जनाब आपका आलम में बेबसी। तो फिलहाल के नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व क़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।